Hello everyone, welcome to Gate Education. So, as we have discussed, PT equals to PC plus P upper sideband plus P lower sideband. But we also know that the sum of upper sideband power and lower sideband power is equals to the total sideband power. Therefore, we can write PT equals to PC plus P sideband. This formula will be used in solving the numericals. We also know that P upper sideband is equals to P lower sideband, यानी कि अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड की पावर बराबर होती है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी साइडबैंड आपका इन दोनों का सम होता है और ये दोनों टर्म क्या है, आपस में बराबर हैं। तो पी अपर साइडबैंड एंड पी लोअर साइडबैंड विल आल्सो इक्वल्स टू टोटल साइडबैंड पावर डिवाइड बाई 2. Also remember this formula. Various modulation cases for amplitude modulation. पावर के बाद लिखो वेरियस मॉड्यूलेशन केसेस फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहला केस लिखो अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन अंडर मॉड्यूलेशन देखो क्या होता है, जो आपका म्यू शुड बी लेस देन 1। म्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब म्यू अपना था क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये, इसका मतलब म्यू लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया है, के ए एम अपॉन ए सी इज लेस देन 1, या बोल दें के ए एम इज लेस देन ए सी। तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन, जब आपका म्यू लेस देन 1 हो। और अगर आपका के इक्वल्स टू 1 हो जाए, यानी कि क्या, मैसेज सिग्नल को डायरेक्टली किस पे सुपर इम्पोज कर दिया है, कैरियर के एम्पलीट्यूड पे विदाउट एनी स्केलिंग। तो क्या हो जाएगा, ए एम इज लेस देन ए सी। ठीक। अब देखो इस केस में क्या होगा, पहली कंडीशन होगी अंडर मॉड्यूलेशन के लिए म्यू इज लेस देन 1, वहां से हमने ये सारा कुछ निकाल लिया है। अब हमको पहले प्लॉट ड्रॉ करना है, इसके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, उसका प्लॉट कैसे आएगा, टाइम डोमेन में। किसमें, टाइम डोमेन में। देखो मान लिया हमने मैसेज सिग्नल आपका जो एम टी था, एम टी इक्वल्स टू, जो जनरली हम मानते हैं वही मान रहे हैं, ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। ठीक। कैसा प्लॉट होगा इसका, ये प्लॉट आ गया इसका। ठीक है, एक कैरियर सिग्नल मान लेते हैं, कैरियर सिग्नल मान लेता हूँ सी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ठीक, इसका भी प्लॉट बना लो।
अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कल कि एफ सी क्या होना चाहिए, एफ सी शुड बी मच ग्रेटर देन एफ एम। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द करियर सिग्नल शुड बी मच ग्रेटर देन एफ एम। तो फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादा रखनी है करियर सिग्नल की। तो मैं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रख के पास पास सारी वेव्स बना रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका सी टी। इसका पीक एम्पलीट्यूड कितना है ए सी। अब आपको सिग्नल बनाना है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, एस ए एम टी। ठीक। तो क्या लिखे थे हम, जनरल फार्मूला ए सी प्लस के एम टी। ये एक फार्मूला लिखे थे कि नहीं लिखे थे हम लोग, ए सी प्लस के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब इसका प्लॉट हमको ड्रॉ करना है, तो देखो क्या चेंज हुआ है, कॉस 2 पाई एफ सी टी तो सेम ही रहा है। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो एम्पलीट्यूड पहले जो कांस्टेंट था, ये पहले कितना था ए सी था, ये अब कितना हो गया है ए सी प्लस के एम टी, यानी कि मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, कैसे वेरी कर रहा है, ए सी जो पीक एम्पलीट्यूड था ए सी, इसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं, ये वाला एम्पलीट्यूड ऐड कर दे रहे हैं, ये वाला वेरिएशन। ठीक है, ए सी प्लस के एम टी, तो इसको के से मल्टीप्लाई करके क्या कर दे रहे हैं, ए सी से ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपका एसी है, एसी में कितना ऐड हो जाएगा, एम टी ऐड हो जाएगा विद द स्केलिंग ऑफ के। तो इसका प्लॉट देखो कैसा बनेगा, यानी कि हम सुपर इम्पोज करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं, सुपर इम्पोज दोनों सिग्नल को। जैसे ये मान लिया मैंने एसी था, ठीक, क्या किया मैंने एसी पे एम टी को सुपर इम्पोज करा देना है विद फैक्टर के। तो पहले मैं सुपर इम्पोज करा दे रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, ए सी प्लस के एम टी को सुपर इम्पोज करा दिया, ये तो ये वाली एक वेब बन जाएगी इस टाइप से। अब कंपोनेंट कौन सा अपना, ये वाला है फ्रिक्वेंसी वाला। बस इसका क्या था, जो पहले एम्पलीट्यूड एसी था, अब एसी तो कांस्टेंट था, देखो तो हर जगह पीक वैल्यू सेम थी। अब ये कैसे, इसका जो एम्पलीट्यूड है पीक एम्पलीट्यूड वो कैसे वेरी कर रहा है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो क्या किया, एसी प्लस करके था, तो एसी प्लस करके मैसेज सिग्नल को इसके सुपर इम्पोज कर दिया है। तो आपकी आउटर लाइंस ये बन गई हैं। अब अपना करियर सिग्नल जो भी था जिस फ्रिक्वेंसी का कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो ये खाली अभी करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ड्रॉ किया है, ये मैंने आउटलाइन ड्रॉ की है एम्पलीट्यूड के लिए, कि करियर सिग्नल का जो पहले एम्पलीट्यूड एसी था अब एसी प्लस के एम टी हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, ये मैंने आउटलाइंस ड्रॉ कर ली है। अब सिग्नल को ड्रॉ कर दो एफ सी फ्रिक्वेंसी के साथ, जितनी फ्रिक्वेंसी इसकी थी उतनी फ्रिक्वेंसी का इधर आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल ड्रॉ कर दो। फ्रिक्वेंसी सेम रखना। ठीक, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है एफ सी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है एफ एम, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है एफ सी। ठीक है ना, ये कौन सा सिग्नल है, ये इसका प्लॉट है, इस सिग्नल का प्लॉट मैंने ये बनाया है। ठीक है, एस ए एम टी, ये एस ए एम टी का प्लॉट है, सही है। ये ए मैक्स है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये वाली एम्पलीट्यूड, जो मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, इसको मैंने बोल दिया है कि ए मिन है। सही है, तो बताओ ए मैक्स कितना हो जाएगा, ए सी प्लस
के तो फैक्टर था, वो तो रह गई के ए एम। ठीक, ऐसी ए मिनिमम कितना होगा देखो, सेंटर लाइन अपनी ये थी, जब ए एम की मिनिमम वैल्यू होगी तो उस टाइम पे सब्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, उस टाइम पे मिनिमम मिलेगा। यानी कि जब एम टी की वैल्यू मिनिमम कितनी है, माइनस ए एम है, तो ए सी माइनस के ए एम होगा, जब वो मिनिमम होगा तो कितना मिल जाएगा, जब ए एम एम टी कितना हो जाए आपका, माइनस के ए एम हो जाए। ए मिनिमम इक्वल्स टू ए सी माइनस के ए एम। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो ऐसे देख लो, क्या था हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है ए एम सिग्नल का, क्या, ए सी प्लस के एम टी। तो अपने आप यहाँ से डायरेक्ट सोच लो, ए मैक्स कितना आ जाएगा, ए सी प्लस के एम टी की मैक्स वैल्यू के ए एम, ए मिनिमम कितना हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के एम करके, तो ए सी माइनस के ए एम। ठीक, अब तुमको एक चीज पता है क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, के ए एम अपॉन ए सी। ठीक, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो ए मैक्स में, ए मैक्स इक्वल्स टू ए सी, किसकी वैल्यू पुट कर दो, के एम की, के एम कितना है यहाँ पे, म्यू ए सी, म्यू ए सी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए मैक्स इज इक्वल्स टू ए सी वन प्लस म्यू। ऐसे ही ए मिनिमम निकाल लो, ए मिनिमम कितना हो जाएगा, ए सी माइनस के ए एम की जगह क्या पुट कर दोगे, म्यू ए सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए मिनिमम इज इक्वल्स टू ए सी वन माइनस म्यू। ये तो फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा ए सी वन प्लस म्यू, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो ए सी वन माइनस के म्यू। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को और ए मिनिमम वाली इक्वेशन को, दोनों को ऐड करके बताओ ए सी कितना आएगा, इन दोनों इक्वेशन के थ्रू, ए मैक्स प्लस ए मिन बाई टू। ठीक है, ऐसे ही बताओ, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो बताओ कितना आएगा। तो म्यू ए सी की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करके देखो किसकी वैल्यू आएगी। जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर दिया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया हमने, 1 माइनस 2, तो क्या मिल जाएगा देखो, म्यू ए सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से म्यू ए सी है कितना, के एम है, तो इसकी वैल्यू एक ए एम के टर्म्स में लिख लो, के ए एम इज इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस के ए मिन डिवाइड बाई 2। ठीक, इसके बाद लिख लो, इफ के इक्वल्स टू 1, इफ के इक्वल्स टू 1, इफ के इक्वल्स टू 1, देन ए एम इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइड बाई 2। ठीक, साथ ही साथ ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, के इक्वल्स टू 1 है, के इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएंगे इक्वेशन, ए मैक्स इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए एम एंड ए मिन इक्वल्स टू ए सी माइनस ए एम। सही है, कैसे भी निकाल लो, के इक्वल्स टू 1 जनरली ले लिया जाता है, अगर के इक्वल्स टू 1 नहीं है, ठीक है, बहुत से केसेस में क्वेश्चन में दिया भी जाता है के इक्वल्स टू 1 नहीं होता है, यानी कि जब के इक्वल्स टू 1, अगर मान लीजिए के इक्वल्स टू 1 होता है तो क्या आता है, एम अपॉन ए सी। तो कई बार देखोगे आप ए एम और ए सी को डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू जो दी गई होगी म्यू की, और जो आप ए एम अपॉन ए सी को डिवाइड करोगे दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो यानी कि मतलब क्या होगा, के की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ऐसा केस भी बनता है जब के की वैल्यू बन के दावा भी लेते हैं, तो इसीलिए मैंने मोस्ट जनरल केस कराया है के को लेके।
ठीक है, देखो सारे फार्मूले सेम ही याद है, चाहे यहाँ से निकाल लो तब भी यही आएगा, ए मैक्स ए सी वन प्लस म्यू, ए मिनिमम ए सी वन माइनस म्यू करके आएगा, ए सी आपका ए मैक्स प्लस ए मिन बाई टू ही आएगा, ए एम आपका ए मैक्स माइनस ए मिन बाई टू ही आएगा। अब ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल लो। ठीक, अब 4/3 कर दो, इक्वेशन 4/3, तो क्या मिला, के ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइड बाई टू, टू कैंसिल हो जाएगा, दोनों में डिवाइड में टू था। ठीक, ये क्या लिखा है, म्यू लिखा हुआ है, के ए एम अपॉन ए सी क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया है, ए मैक्स माइनस के ए मिन डिवाइड बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। अब सेकंड केस लिखो। पहला हो गया अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन के लिए क्या था, म्यू इज लेस देन 1। सेकंड लिखो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में म्यू इक्वल्स टू 1, म्यू इक्वल्स टू 1 से मतलब क्या हो जाएगा, के ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा के ए एम इक्वल ए सी एंड फॉर के इक्वल्स टू 1 ए एम इक्वल्स टू ए सी। ठीक, एम्पलीट्यूड है ए एम सिग्नल का क्या था, ए सी प्लस के एम टी, तो इस केस में देखो ए एम सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, ए मैक्स कितना हो जाएगा, ए मैक्स इक्वल्स टू ए सी प्लस के ए एम, सही है, या डायरेक्ट लिख लो, इस तरीके से कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं हम, ए सी 1 प्लस म्यू निकाले थे अभी पीछे ए मैक्स, तो क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए सी आ जाएगा। ऐसी ए मिन निकाल लो, ए मिन कितना हो जाएगा, ए सी 1 माइनस म्यू था, अब म्यू इक्वल्स टू कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी 1 माइनस 1 यानी कि 0। इसके लिए टाइम डोमिनेट प्लॉट बताओ कैसा आएगा, क्या है, देखो मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस ए सी हो जा रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, एस ए एम टी कैसे बन जाएगा, पहले तुम इनवेलप बना ले रहे हैं, इनवेलप देखो क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो किस टाइप से आएगा ये इनवेलप, 0 को टच करेगा, पहले क्या था, ए मिनिमम आपका पॉजिटिव था तो ऊपर ही रह गया था, अब क्या हो रहा है, ये हो गया, तो ये टच करते हुए जाएगा, ऐसे ही आपका ये नीचे से आएगा। इसके बाद अपना सिग्नल ड्रॉ कर दो। ठीक, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी तो सेम ही है, क्योंकि ए एम की फ्रिक्वेंसी बिफोर मॉड्यूलेशन करिए, जो बिफोर मॉड्यूलेशन होता है वही आफ्टर मॉड्यूलेशन होता है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, जहाँ पे पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ए सी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है, 0।
अब थर्ड केस लिखो, ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन, देखो ओवर मॉड्यूलेशन में क्या होता है, म्यू आपका ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू ग्रेटर देन का मतलब, म्यू की वैल्यू क्या होती है, के ए एम अपॉन ए सी, विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, के ए एम इज ग्रेटर देन ए सी। और फॉर के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1 है तो कितना आ जाएगा, ए एम ग्रेटर देन ए सी। अब इस केस में देखो ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मैक्स इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू थी ए मैक्स की, ए सी 1 प्लस म्यू। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे म्यू आपका 1 से बड़ा है, तो ए सी 1 प्लस म्यू किससे बड़ा हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन ट्वाइस ए सी, क्योंकि म्यू क्या है 1 से बड़ा है, तो ये नंबर 1 से बड़ा है, उसमें 1 ऐड कर दे तो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला पूरा नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन ऑफ ट्वाइस ए सी। यानी कि हम बोल सकते हैं ए मैक्स कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे, ए मैक्स कैसा है आपका, पॉजिटिव है। ए मिनिमम निकालते हैं, ए मिनिमम की वैल्यू कितनी थी, ए सी 1 माइनस म्यू। अब देखो क्या बोल रहा है, म्यू इज ग्रेटर देन 1 है, ओवर मॉड्यूलेशन के केस में जब म्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव आएगा ये नंबर, तो ये नंबर आपका क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, यानी कि ए मैक्सिमम पॉजिटिव है बट ए मिनिमम क्या है, नेगेटिव है। तो देखो अब ए एम का प्लॉट कैसा बनेगा, क्या है, ए मैक्स तो आपका पॉजिटिव है और ए मिनिमम क्या है, नेगेटिव है। सही है, था क्या एम्पलीट्यूड ए एम का, ए एम सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना था हमारे पास, ए सी प्लस के एम टी। क्या करा रहे हैं, एसी पे सुपर इम्पोज करा रहे हैं, सुपर इम्पोज कराने पर मैक्सिमम कितना आ रहा है, पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले एक इनवेलप ड्रॉ कर ले रहे हैं। इनवेलप देखो कैसा बन जाएगा, क्या आ रहा है, ए मैक्सिमम तो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन ए मिनिमम क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। ए मैक्स पॉजिटिव, देखो ये मिनिमम वैल्यू नेगेटिव साइड चली गई है आपकी। जब मिनिमम वैल्यू नेगेटिव साइड चली गई है तो इस टाइप से इनवेलप बनेगा। ठीक है, अब हमको ए एम सिग्नल ड्रॉ करना है तो क्या कर लो, इसकी एक मिरर इमेज बना लो। तो ये आपके पास आउटर लाइंस हो गई किसके लिए, जो ए एम सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अब था कितना हमारा ए एम सिग्नल, एस ए एम टी इक्वल्स टू ए सी प्लस के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो आपने एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के लिए आउटर लाइन ये बना ली है, इसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड वेरी होगा किसका, कॉस 2 पाई एफ सी टी का। फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी, तो एफ सी फ्रिक्वेंसी का आप एक सिग्नल ड्रॉ कर दो। बस एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, ए सी प्लस के एम टी के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा था तो यहाँ पे आपका फेज रिवर्सल होगा, क्या होगा, फेज रिवर्सल होगा। यहाँ से जैसे आ रहा था उसका रिवर्स होकर दोबारा से फिर से स्टार्ट हुआ है, तो ये फेज रिवर्सल होके एफ सी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल ड्रॉ करते जाओ। फिर से यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो जैसा जाना चाहिए था उससे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से फेज रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे आपका फिर से फेज रिवर्सल हो गया है। तो ये प्लॉट किसके लिए आया, ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए आया है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल, टी एस ए एम टी। तो ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का टाइम डोमेन में प्लॉट है फॉर द ओवर मॉड्यूलेशन केस। ओवर मॉड्यूलेशन केस में म्यू ग्रेटर देन 1 की वजह से
ए मैक्सिमम तो आपका पॉजिटिव ही है, बट ए मिनिमम आपका नेगेटिव हो जा रहा है। नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जा रहा है, जो आउटर लाइन थी वो पॉजिटिव रीजन में भी है और नेगेटिव रीजन में भी है, यानी कि हमारा जो ए मिनिमम है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्लॉट ऐसे चेंज हुआ है। यहाँ पे हमको दो फेज रिवर्सल मिल रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में गया है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में गया है। तो फेज रिवर्सल की वजह से यहाँ पे ये वाला चेंज आया है प्लॉट में। ठीक है, तो दिस इज फॉर ओवर मॉड्यूलेशन केस। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमको पढ़ना होगा मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। पहला केस मैंने किया था सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, जिसमें मैसेज सिग्नल में क्या था, आपकी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, जिसमें क्या होगा, मैसेज सिग्नल में मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। तो लिखो अब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, मैसेज सिग्नल हैविंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल हैविंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यानी कि एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो सिग्नल कैसा होता है आपका, ये बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे स्पीच सिग्नल में 300 से लेकर 3400 बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है। तो इन जनरल प्रैक्टिकली तो कोई भी सिग्नल होता है उसमें बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, सिंगल फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए था। तो मैसेज सिग्नल में क्या रहेगा, वाइड फ्रिक्वेंसीज रहेंगी। तो अब इसके लिए क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। अब इसमें सबसे पहले सिंपल सा केस करते हैं। क्या ले लेता हूँ, सिर्फ एक की जगह दो फ्रिक्वेंसी लेके करते हैं। क्या ले लूँ, अगर एम टी क्या हो, एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो हम दो फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं। तो स्टेप्स लिख देता हूँ, ए एम वन कॉस 2 पाई FM1 T, एक तो था ही, एक और इसमें ऐड कर दिया सिग्नल, AM2 cos 2 पाई FM2। अब दो सिग्नल हो गए हैं, एक की फ्रिक्वेंसी कितनी है, FM1 है, एक की फ्रिक्वेंसी कितनी है, FM2 है। इन दोनों को ऐड करके हमने एक नया सिग्नल लिया है MT। आपको जनरल फार्मूला पता ही है एम सिग्नल का, जनरल फार्मूला क्या था, SAMT=AC1 + KAMT cos 2 पाई FCT। ये जनरल फार्मूला था कि नहीं था, कल बताए थे। बस क्या कर दो, यहाँ पे एम टी की वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, AC1 + KA, पुट करो वैल्यू, AM1 cos 2 पाई FM1T + के AM2 cos 2 पाई FM2T। के को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, KA AM1 cos 2 पाई FM1T + के AM2 cos 2 पाई FM2T इंटू cos 2 पाई FCT। अब देखो ये क्या है, KA AM1 KA AM2, बताओ ये किसकी वैल्यू होगी, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको म्यू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख दूँ, म्यू 2, क्योंकि तुमको पता है, क्या पता है, म्यू क्या पढ़े हैं, म्यू KA AM होता है। अब दो एम्पलीट्यूड की वजह से तो इसको म्यू 1 मान लिया है, इसको म्यू 2 मान लिया है। क्या बन गया ये हमारा, AC1 + म्यू 1
कॉस 2 पाई FM1t प्लस के μ2 कॉस ऑफ 2 पाई FM2t। अब इसको ओपन कर दो, कितना हो जाएगा, SAMT इक्वल्स टू AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस के AC μ1 cos ऑफ 2 पाई FCT इंटू cos ऑफ 2 पाई FM1t AC μ2 cos ऑफ 2 पाई FCT इंटू cos ऑफ 2 पाई FM2t। क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो कितना हो जाएगा, AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस के AC μ1/2 क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी, तो A प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई FC प्लस FM1t प्लस के AC μ1/2 क्या होता है, कॉस A माइनस बी, तो 2 पाई FC माइनस FM1। ये वाला अपर साइड बैंड हो गया, ये वाला लोअर साइड बैंड हो गया विद रिस्पेक्ट टू μ1। अब सेकेंड टर्म के लिए ऐसे लिख लूँ, AC μ2/2 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला 2 क्या जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई A प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, FC प्लस FM2 प्लस के AC μ2/2 कॉस ऑफ 2 पाई FC माइनस FM2t। ये आपका मल्टीटोन, मल्टीटोन में कितनी टोन है, 2 फ्रीक्वेंसी हैं। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख ही लोगे, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बना रहा हूं मैं। देखो एक तो इस वाले टर्म की वजह से इम्पल्स मिलेगी हमको, AC cos 2 पाई FCT, इसकी वजह से कहाँ कहाँ पे इम्पल्स मिलेगा हमको, एक FC पे मिलेगा, एक माइनस FC पे मिलेगा। एक FC पे बना दिया मैंने, एक इधर मैंने माइनस FC पे बना दिया है। ठीक, इस वाले टर्म की वजह से इम्पल्स कहाँ मिलेगा, एक FC प्लस FM पे मिलेगा और एक माइनस साइड मिल जाएगा। एक माइनस साइड बना दिया है, सही है। क्या हो गया, ये कहाँ मिल रहा है हमको, FC पे, ये माइनस FC पे, ये वाला FC प्लस FM1 पे, ये वाला माइनस FC माइनस FM1। ऐसे बताओ इस वाले कंपोनेंट की वजह से कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, एक कहाँ पे मिलेगा, FC माइनस FM1 पे, और ऐसा ही एक नेगेटिव साइड मिल जाएगा, वो भी बना लो। क्या मिलेगा, FC माइनस FM1 कितना होगा, इधर होगा। एम्पलीट्यूड या एरिया ऑफ द इम्पल्स क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों का। देखो AC μ1/2 है, AC μ1/2 फैक्टर इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स्ट्रा और आ जाता है, ऐसे ही एक नेगेटिव साइड आ जाएगा। ठीक,
तो ये किस पॉइंट पे मिल रहा है हमको, एफ सी माइनस के एफ एम वन माइनस एफ सी प्लस एफ एम वन। इसका एरिया कितना होगा करियर वाले का, ए सी बाई टू। इसका एरिया कितना होगा, ए सी म्यू वन बाई फोर। एक इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो 1/2 एक्स्ट्रा वहां से आता है। सेम ये भी इधर ही रहेंगे, ए सी बाई टू ए सी म्यू वन बाई फोर। ऐसे इन दो टर्म का बताओ क्या आएगा। यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि आपका एफ एम टू ग्रेटर देन इज एफ एम वन और ए एम टू इज लेस देन ए एम वन। ये दो कंडीशन माननी है। तो क्या होगा, एक इसकी वजह से इम्पल्स आएगा, कहाँ पे आएगा, एफ सी प्लस एफ एम टू पे। तो एफ सी प्लस एफ एम टू पे एक इम्पल्स बना दूँ, ए एम बढ़ा लिया तो इसकी एरिया जो मैंने कम रख दिया है। ठीक है, इसकी वजह से कहाँ आएगा, एफ सी माइनस एफ एम टू पे। ऐसी सेम नेगेटिव साइड भी आ जाएगा। ए सी म्यू टू बाई फोर, कहाँ पे ये हमारा एफ सी प्लस एफ एम टू, ये एफ सी माइनस एफ एम टू। इसे कहीं मैंने ऑरिजिन बना दिया है। ये कितना होगा, माइनस के एफ सी प्लस एफ एम टू। ये कितना होगा, माइनस के एफ सी माइनस के एफ एम टू। तो ये स्पेक्ट्रम आ गया है किसका, एस ए एम एफ का। किसके लिए, जब हमने डबल टोन मॉड्यूलेशन किया है, यानी कि मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। क्या ऐसे इस साइड हो जाएगा, ये वाले लोअर साइड बैंड वन, लोअर साइड बैंड टू, अपर साइड बैंड वन, अपर साइड बैंड टू, ये वाला कैरियर। तो बैंडविड्थ लिख लो, कितना बैंडविड्थ आ जाएगा आपका, बैंडविड्थ इक्वल्स टू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस के लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना है, एफ सी प्लस एफ एम टू। लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कितना था, एफ सी माइनस एफ एम टू। तो यहाँ से बैंडविड्थ कितना आ जाएगा, 2 एफ एम टू। यानी कि क्या रहा है बैंडविड्थ, 2 इंटू एफ एम टू। तो यानी कि जब भी आपका मल्टी टोन मॉड्यूलेशन हो तो एफ एम टू क्या था, एफ दो फ्रिक्वेंसी थी यहाँ पे हमारी, एक एफ एम वन था और एक एफ एम टू था। तो इन दोनों में से जौन सा बड़ा होगा वही तो आएगा यहाँ पे। पीछे क्या था, एफ सी प्लस एफ एम वन था स्पेक्ट्रम में, एफ सी प्लस एफ एम टू था, तो एफ सी प्लस एफ एम टू वाला सबसे बाद में था। तो यानी कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लोगे जितने भी, अब चाहे कितनी भी फ्रिक्वेंसी हो, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो, कितनी भी हो, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा वही लोगे। इन जनरल, इन जनरल bandwidth is equals to 2 times f max। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। पावर कैलकुलेशन कर लो अब। ठीक है, क्या कराए थे, देखो पीटी पहला टाइम क्या था, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, जो एस ए एम टी का जो फाइनल एक्सप्रेशन निकाले थे इसके लिए भी। तो क्या था, पहला टर्म कितना था, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, साइनसोइडल टाइम, तो उसके लिए करियर सिग्नल था वो, तो पीसी। अगला टाइम क्या था, ए सी म्यू वन बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम वन टी। तो वो क्या हो गया, अपर साइड बैंड था, एफ सी प्लस एफ एम वन है तो अपर साइड बैंड की पावर है, अपर साइड बैंड वन। फिर अगला टाइम एफ सी माइनस एफ एम वन वाला था, तो वो किसकी वजह से, लोअर साइड बैंड बोलते हैं उसको, लोअर साइड बैंड वन। फिर सेकेंड फ्रिक्वेंसी की वजह से अपर साइड बैंड था एफ सी प्लस एफ एम टू, अपर साइड बैंड टू प्लस पी लोअर साइड बैंड टू। इतनी ही तो कंपोनेंट है, देखो एफ सी प्लस एफ एम वन वाला था, एफ सी माइनस एफ एम वन वाला था, एफ सी प्लस एफ एम टू वाला था, एफ सी माइनस एफ एम टू वाला था, और एक करियर सिग्नल था। तो सारे की हमने क्या लिख दिए, पावर लिख दी है।
टोटल 5 साइनसोइडल टर्म थे, पांचों के लिए हमने क्या लिख दिए, पावर लिख दी है। अब साइनसोइडल के लिए पावर आपको पता ही है, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर अपॉन आर। तो पीसी कितना होगा, एसी स्क्वायर अपॉन 2 आर। अपर साइड बैंड बन की बताओ कितनी पावर आएगी, एसी वन का एसी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर अपॉन 8 आर, ऐसे ही एसी म्यू वन स्क्वायर अपॉन, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम ही है तो सेम ही आएगी पावर। ऐसे इसका आ जाएगा ए सी म्यू टू स्क्वायर अपॉन 8 आर प्लस ए सी म्यू टू स्क्वायर अपॉन 8 आर। ठीक, वो ए सी स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूंगा मैं, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर कॉमन ले लिया, ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर कॉमन ले लो। पी टी इक्वल्स टू क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस के म्यू वन स्क्वायर बाई 4 प्लस के म्यू वन स्क्वायर बाई 4 प्लस के म्यू टू स्क्वायर बाई 4 प्लस के म्यू टू स्क्वायर बाई 4। तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, पीसी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया आपका पीसी हो गया है, कैरियर पावर 1 प्लस म्यू वन स्क्वायर बाई 2 प्लस के म्यू टू स्क्वायर बाई 2। दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, क्या बचा, पी सी 1 प्लस के म्यू वन स्क्वायर प्लस के म्यू टू स्क्वायर अपॉन 2 पी सी 1 प्लस म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर को हम मान ले रहे हैं टोटल म्यू टी स्क्वायर, म्यू टी स्क्वायर बाई 2। म्यू टी म्यू टी स्क्वायर कितना लिया हमने, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, तो यहाँ से म्यू टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे म्यू टू को हम क्या बोलते हैं, म्यू टू को टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। म्यू वन कितना था, के के ए एम वन, म्यू टू कितना था, के ए एम टू, ठीक है ना। के की वैल्यू वही है जो हम लेते थे, के इक्वल्स टू कितना होता है, के बाई ए सी, ठीक है। अगर के की कुछ वैल्यू स्पेसिफाई किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो के को 1 ले लो, या फिर डायरेक्टली ये म्यू की वैल्यू दे दी जाएगी क्वेश्चन में। तो सिंगल टोन आता है तो मल्टी टोन तो बाई डिफॉल्ट हो ही जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है, सब सारे फार्मूले सेम ही हैं। इसी तरह इसके लिए क्या लिख सकते हो, टोटल करंट भी लिख सकते हो, आई टी इक्वल्स टू क्या लिखे थे कल, आई टी इक्वल्स टू आई सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। बस कितना फर्क आ जाएगा, म्यू की जगह क्या लिख दोगे, म्यू टी स्क्वायर बाई 2। ऐसे वी टी इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, वी टी इक्वल्स टू वी सी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 था, तो कितना हो जाएगा, म्यू टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पे टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो गया है, म्यू टी हो गया है। हाँ, तो अब साइड बैंड के लिए सारे फार्मूले लिख लेते हैं। तो हमको पता है, क्या पता है आपको, पी टी इक्वल्स टू पी सी प्लस पी साइड बैंड होता है, और हमने मल्टी टोन के लिए टोटल पावर कितना निकाला है, पी सी 1 प्लस
म्यू टी स्क्वायर बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, पी सी प्लस पी सी म्यू टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पी साइड बेंड इज इक्वल्स टू पी सी म्यू टी स्क्वायर बाई टू। दिस इज योर साइड बेंड पावर। तो अब आपका पी अपर साइड बेंड कितना होगा, वो पी लोअर साइड बेंड के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, पी सी म्यू टी स्क्वायर बाई फोर। जैसा कि सिंगल टोन में किया था वैसा ही सेम है, बस यहाँ पे म्यू टोटल से रिप्लेस हो गया है। क्या होगा, पी अपर साइड बैंड इक्वल्स टू पी लोअर साइड बैंड इक्वल्स टू पी साइड बैंड डिवाइड बाई टू। अब हम यहाँ से साइड बैंड वन की पावर कैलकुलेट करते हैं और साइड बैंड टू की पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पी साइड बैंड वन कितना होगा, साइड बैंड वन किसकी वजह से, आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू वन की वजह से है, तो पावर कितना होगा साइड बैंड का, पी सी म्यू वन स्क्वायर बाई टू। ऐसे ही आपका साइड बैंड टू में कितना हो जाएगा पावर, क्योंकि ये किसकी वजह से है, म्यू टू की वजह से है, तो ये कितना हो जाएगा, पी सी म्यू टू स्क्वायर बाई टू। अब आपने अपर साइड बैंड वन और अपर साइड बैंड टू का पावर निकाल लिया, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं अपर साइड बैंड वन और लोअर साइड बैंड वन की पावर, ऐसे ही अपर साइड बैंड टू और लोअर साइड बैंड टू की पावर। तो पी अपर साइड बैंड वन कितना हो जाएगा, पी अपर साइड बैंड वन किसके बराबर होता है, पी लोअर साइड बैंड वन, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका पी साइड बैंड वन का, पी सी म्यू वन स्क्वायर बाई फोर। ऐसे ही आपका पी अपर साइड बैंड टू इज इक्वल्स टू पी लोअर साइड बैंड टू इज इक्वल्स टू पी साइड बैंड टू का हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पी सी म्यू टू स्क्वायर बाई फोर। तो ये आपके सारे पावर के फार्मूले हो गए हैं मल्टीटोन के लिए। अब इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। इफिशियंसी, ईटा, क्या होता है इफिशियंसी ईटा, ईटा इक्वल्स टू पी साइड बैंड अपॉन टोटल पावर। साइड बैंड पावर हमारा कितना है यहाँ पे, पी सी म्यू टी स्क्वायर बाई टू, ये रहा आपका साइड बैंड पावर पी सी म्यू टी स्क्वायर बाई टू। टोटल पावर कितना है, टोटल पावर अपना ये है पी सी वन प्लस म्यू टी स्क्वायर बाई टू। वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पी सी वन प्लस म्यू टी स्क्वायर बाई टू। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू टी स्क्वायर। तो ये क्या गई आपकी इफिशियंसी, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं इफिशियंसी और मल्टीटोन मॉड्यूलेशन इज इक्वल्स टू म्यू टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू टी स्क्वायर। म्यू टी क्या है आपका, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पावर कैलकुलेशन। अब हम एक जनरल एग्जांपल कर लेते हैं मल्टीटोन मॉड्यूलेशन के लिए। अब हम एक जनरल मैसेज सिग्नल ले रहे हैं जिस जो क्या कंटेंट कर रहा है, जिसमें आपका ए बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, अ बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो आपका जीरो से लेके एफएम तक पूरा एक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो इसमें आपकी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ए बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लिया है। पहले मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने टू फ्रिक्वेंसीज ली थी, एक एफ एम वन एक एफ एम टू। अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल ले लिया जिसमें क्या है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, यानी कैसा मॉड्यूलेशन होगा, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन होगा। यहाँ पे क्या है, अब बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी एग्जिट कर रही है किसमें, मैसेज सिग्नल में, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एफ एम तक। अब हमको किसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, एएम सिग्नल का। तो एएम सिग्नल होता क्या है, ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, जनरल एक्सप्रेशन ये होता है। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ए सी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी
मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं सिंपली, प्लस के ए सी के ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो ये आ गया ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो आपका करियर सिग्नल प्रेजेंट है, दूसरा आपका ये फ्रिक्वेंसी में मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, जब इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो क्या हो जाएगा, जो आपका एम टी का स्पेक्ट्रम है वो एक बार एफ सी से राइट शिफ्ट होगा, एक बार एफ सी से लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो अब इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेना है। तो एक बार हम पहले इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस ए एम एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई टू, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी का 1/2 डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। तो ये क्या हो गया आपका ए सी कॉस 2 पाई एफ सी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा ए सी के ए, इसका कितना होता है एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी का मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लेक्चर में। तो कितना आ जाएगा 1/2 एम ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस के एम ऑफ एफ प्लस एफ सी। बस अब इसको क्या करना है, हमको प्लॉट करना है, कर लेते हैं प्लॉट। देखो क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, एक इम्पल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, डेल एफ माइनस एफ सी, यानी कि एफ सी पे इम्पल्स प्रेजेंट है। तो एक हम एफ सी पे एक इम्पल्स बना देते हैं, क्या करते हैं एफ सी पे एक इम्पल्स बना देते हैं। तो एफ सी पे मैंने एक इम्पल्स बना दिया है। कितना एरिया है इम्पल्स का, ए सी बाई टू है। ऐसे एक इम्पल्स कहाँ पे बनाना है, डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी, मतलब माइनस एफ सी पे एक इम्पल्स बना देते हैं। तो ये हमने एक माइनस एफ सी पे इम्पल्स बना दिया है। कितना एरिया है, ए सी बाई टू। उसके बाद अब इसको ड्रॉ करते हैं, क्या है देखो, एम ऑफ एफ माइनस एफ सी, यानी कि एम एफ के स्पेक्ट्रम को राइट शिफ्ट कर देना है कितनी फ्रिक्वेंसी से, एफ सी फ्रिक्वेंसी से। कैसे फाइंड करेंगे इसमें, एम एफ के हर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को किससे ऐड कर दे रहे हैं, हर फ्रिक्वेंसी को हम एफ सी से ऐड कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, जीरो को एफ सी से ऐड करेंगे तो एफ सी पहुंच जाएगा, एफ एम को ऐड करेंगे एफ सी से तो कितना हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम। यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम। ये कितना था आपका, ये एफ सी था, ये माइनस एफ सी था। तो अब इस सिग्नल को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे एफ सी से। तो कितना हो जाएगा, हमने राइट साइड शिफ्ट किया है, तो जीरो वाला एफ सी पे पहुंच जाएगा, एफ एम वाला एफ सी प्लस एफ एम पे पहुंच जाएगा, माइनस एफ एम वाला एफ सी माइनस एफ एम पे पहुंच जाएगा। तो ये हमने किसके लिए बना लिया है, एम ऑफ एफ माइनस एफ सी के लिए बना लिया है। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए ही बनाओगे, एम ऑफ एफ प्लस एफ सी के लिए। ये क्या करेगा, सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट कर देगा कितने से, एफ सी से। तो इस सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करा दो एफ सी से, तो क्या जाएगा, जीरो वाला कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस एफ सी पे। ये वाला फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, माइनस एफ सी प्लस एफ एम। ये वाला हो जाएगा माइनस एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम आ गया है किसका, ए एम सिग्नल का। तो ये जनरल मल्टीप्रोन सिग्नल जिसमें वाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट थी मैसेज सिग्नल में, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम आपका ये आया है। अब देखो यहाँ पे भी बैंडविड्थ कितनी आ रही है आपकी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2 FM। तो यहाँ पे भी आपकी बैंडविड्थ आपकी आ रही है 2 FM ही आ रही है। ठीक, तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया है फॉर जनरल मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे आपके अपर साइड बैंड कौन से होंगे, ये वाला क्या है आपका अपर साइड बैंड है, ये वाला क्या है आपका लोअर साइड बैंड है, ये वाला क्या है आपका लोअर साइड बैंड है, ये वाला क्या है आपका अपर साइड बैंड है। ठीक है, अपर साइड बैंड का मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में, लोअर साइड बैंड का मतलब लो फ्रिक्वेंसी रीजन में। और ये ए सी बाई टू वाला क्या है, ये आपका जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स क्या है, कैरियर है। इम्पल्स वाला पार्ट क्या है, कैरियर है। साइड बैंड वाला पार्ट क्या है, मैसेज सिग्नल इनटू cos 2 पाई एफ सी टी का प्लॉट है।